प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। श्री राम पंडा जगन्नाथपुरी, उनका जो प्रश्न है कि भक्ति में जिसका मन लीन हो चुका है, जिसको रुचि भक्ति में बढ़ गई है, उसको राजनेताओं से संपर्क रखना चाहिए या नहीं। देखिए जी, मैं प्रत्येक वीडियो में प्राय कहता हूँ, जिसका मन भक्ति में लीन हो चुका है उनके लिए एक एक मिनट जो है भगवान का नाम जप, स्मरण और प्रार्थना चिंतन में व्यतीत होता है, उनके लिए अनमोल है। उनको जो है संसार की न मान चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए, ना कोई वाह चाहिए, न दुनिया को कुछ दिखाना है। केवल भगवान को प्राप्ति करना उनका मुख्य लक्ष्य है, भगवान का दर्शन उनका मुख्य लक्ष्य है। राजनेताओं से वही आदमी मिलता है जिसको नाम कमाने का हो, क्योंकि ना कोई राजनेता अगर कोई साधु संत महात्मा या भक्त के पास आते हैं तो ये पब्लिक है, इतना ज्ञान तो है नहीं, सोच लेते कि इतने बड़े बड़े नेता रहे इनके पास तो बहुत बड़ा संत होंगे। ऐसे सोच करके उनको बड़ा संत मान करके उनके पास भीड़ लगाते हैं और उनको आदर सम्मान देने लग जाते हैं। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि वो संत जो नेता आए हैं, या तो उनको बुलाया होगा गुप्त रूप में, या तो आए होंगे अपना चुनाव में जीत के लिए कुछ भगवान के पास में या कोई आशीर्वाद लेने के चक्कर में आए होंगे। या तो कितने जो है बुला लेते हैं निमंत्रण देकर के, हमारा आश्रम में आप आइए। आ जाने के बाद फिर उनका जो है महिमा बढ़ जाता है कि बड़े बड़े नेता इनके आश्रम में आ रहे हैं, इसे लोग सोचने लग जाते हैं। जैसे बहुत सारे कथाकार है, अपना कथा मंडप में पहले से ही बुला लेते हैं कोई अच्छा नेता या किसको, हमारा कथा में पधारिए। तो वहाँ पर जो आते हैं लोग सोचते हैं कि अमुक बड़ा नेता वहाँ पर कथा सुनने आए थे। ये सब नाम कमाने का सब तरीका है। तो कोई अगर जिसको अंदर से भगवान को प्राप्ति करने की रुचि है, उनके दुनिया में ये सब जो है बाह लुटने की इच्छा नहीं रहती। ये नेता लोग प्राय संत साधु महात्मा नेता लोगों से प्राय इसी कारण से ही मिलते हैं, जिससे कि उनसे मिलने से बहुत सारे पब्लिक को ये लगे कि बड़े बड़े नेता बड़े बड़े मंत्री भी महाराज से मिल रहे हैं, इसलिए महाराज ये बहुत बड़े महाराज है, इस सोच करके दक्षिणा पानी देवे, ज़्यादा सम्मान देवे, आदर देवे, इसी के लिए सब ऐसा करते हैं। इसलिए अब नेता के साथ मिलने के बाद मन में, भक्त के मन में अहंकार भी आ जाएगा। मान लीजिए कोई भक्त है, भक्ति पूजा पाठ अपना झोपड़ी में बैठ कर रहा है, वहाँ पर जो है मुख्यमंत्री आ जाएंगे किसी कारण से मिलने के लिए, देखेंगे तो भक्त के मन में एक अहंकार आ जाएगा, ये मैं कितना बड़ा संत हूँ, कितना बड़ा भक्त हूँ कि मेरे पास मुख्यमंत्री मिलने आए थे, प्रधानमंत्री मिलने आए थे। ये सोच करके अहंकारी हो जाएगा, घमंडी हो जाएगा। और ये अहंकार जो है भक्ति मार्ग में एकदम बाधक है। तो एक तो नेता मिलने के लिए आएंगे तो अहंकार हो जाएगा, दूसरे में राजनेता जो है से मिलने के बाद जो है लोगों का थोड़ा जस बढ़ जाता है, इसलिए जस प्रतिष्ठा की इच्छा रहती है, इसलिए लोग को रहे राजनेता से मिलना चाहते हैं। लेकिन इस केवल भगवान से इसका मतलब है ये सबसे दूर रहेगा। वो तो सोचेगा कि अरे राजा आ जाएगा तो, ये नेता आ जाएगा तो मेरा भक्ति में बाधक हो जाएगा। एक छोटी सी कहानी में मैं सत्संग सुनाता हूँ। दो साधु जो है किसी जंगल में बैठ के तपस्या कर रहे थे, तो आने जाने वाले उनको देख करके सब प्रणाम करते थे। ये बात पूरा देश में फैल गया, तो राजा सोचा कि मैं भी जो है दर्शन करने जाऊं। राजा अपना जो है पूरा साजबाज में दर्शन करने आया, तो दोनों साधु ने देखा ये राजा अगर हमारे पास आकर प्रणाम कर लिया तो फिर ये पूरा पब्लिक देश का जो है हमारे पास आके भीड़ लगाएंगे कि राजा जब जा रहे तो बहुत बड़े संत होंगे, तो फिर हमारा भजन में विक्षेप हो जाएगा। इसलिए चलो ऐसे कुछ करते हैं, राजा जो है यहाँ से वापस चले जाए। तो दोनों संत जो है कि डंडा ले करके माँ बहन को गाली दे करके, तेरी माँ के तेरे बहन को कह करके तू मेरा रोटी खा गया, तू मेरा जो है फल खा गया, तू मेरा लंगोटी चुरा लिया, तू मेरा जो है कमंडल ले गया, ऐसे तरह तरह की बातें करके एक दूसरे को मारना पीटना गाली देना चालू कर दी। जब राजा ने देखा कि ये लोग तो मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गाली दे रहे हैं, ये लोग दूसरे को माँ बहन गाली दे रही है, कौन संत है, ऐसे कहकर वापिस चले गए। जब चले गए दोनों संत फिर शांत हो गए।
हाँ, और सोचा कि अच्छा हुआ चला गया, नहीं तो राजा हमारे पास आएगा प्रणाम करके कहीं यहाँ पर जो है भक्ति करता है तो पूरा राज्य के लोग यहाँ पर लाइन लगा देते। तो देखिए पहले लोग ऐसे ऐसे भक्त थे जो कि कोई राजनेता कोई बड़ा राजा महाराजा आएंगे तो डरते थे कि आ जाएंगे तो हमारा जो है चारों तरफ सम्मान बढ़ जाएगा, भक्ति में हमारा बाधक हो जाएगा, लोग यहाँ पब्लिक का भीड़ बढ़ जाएगी। लेकिन आजकल यही युग आ गया है, लोग अपने आप गौरव का अनुभव करते हैं कि कोई नेता हमारा आश्रम में आ गया, कोई राजनेता हमारे कथा सुनने आ गया, नेता लोग जो है किसके पास मिलने आ गया। लेकिन जो मूर्ख है, भक्ति में जिसको भगवत प्राप्त करने की जिसकी इच्छा नहीं है, केवल संसार की वाहवाह लूटने की, पैसा कमाने की, ये जिसकी रुचि रहता है वही ही ये सब राजनेताओं से ज़्यादा संपर्क मिलना जुलना उनका रहता है। बाकी जो भक्ति में लीन जिसका हो चुका है, केवल भगवान के भजन पूजा पाठ जप तप इसमें रुचि रखेगा, भक्ति संबंधी लोग से मुलाकात करेगा, उसको राजनेताओं से कोई मतलब ही नहीं। जय श्री राम।